आगे बढ़ेंगे और भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री निवास में कोल जनजाति सम्मेलन, सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी घोषणा। बीजेपी और शिवराज सिंह की सरकार सबसे पहले गरीबों के लिए है। कोल समाज के निर्धन भाइयों के घर की जरूरत पूरी करने के लिए एक सर्वे के बाद भू अधिकार अधिनियम के तहत सबको आवासीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। कोल समाज के जनप्रतिनिधि सूची बनाएं, उसके आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने में सहायता दी जाएगी। जरूरत पड़ी तो आवास के लिए अलग से योजना बनाएंगे। कोल समाज के बच्चों की पढ़ाई के लिए और सरकारी नौकरियों में और इंजीनियरिंग, मेडिकल की प्रदेश परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग स्थापित की जाएगी। हमारे जितने भाई बहन गरीब हैं, कोल समाज के हैं, उनके पास रहने की जमीन उनकी होनी चाहिए, तो हर एक को जमीन का मालिक पट्टा देके बनाया जाएगा। ये बुनियादी जरूरत है। और हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना चलाई, जिसमें तय किया कि जिनके पास जमीन रहने की नहीं है, उनको व्यवस्थित पट्टा और कब्जा देके जमीन का मालिक बनाएंगे। और बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा का आयोजन देश के हर इलाके में किया जा रहा है। कुछ समय पहले धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में रामकथा करने पहुंचे थे, जहां विरोधियों ने उनका खूब विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी उनकी कथा पंडाल में जो भीड़ उमड़ी वो विरोधियों को जवाब था। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री वनवासी ही राम कथा करने के लिए परसवाड़ा विधानसभा के भादुकोटा के जंगल पहुंच गए। अब उनके विरोधियों को ये बात नागवार गुजरी। कथा को लेकर याचिका दायर की गई और रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने रामकथा वाचन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इनकार के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने विरोधियों पर जमकर बरसे और कहा कि राम कथा वाचन करने से कोई रोक नहीं सकता। जो ऐसा करता है उसकी ठठरी बंध जाएगी। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहाँ मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठठरी बढ़ गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोल रहे, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। और देवास से बड़ी खबर है। डंपर ने लोडिंग ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। एक डंपर सवार की भी मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। इंदौर भोपाल बाईपास मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार डंपर डिवाइडर तोड़ते हुए ऑटो से जा टकराया। लोडिंग ऑटो में गृहस्थी का सामान भरा हुआ था। इंदौर से सागर के लिए ये सामान ले जाया जा रहा था, उसी दौरान ये हादसा पेश आया है। 3 लोगों की मौत हुई है इस दर्दनाक हादसे में। भोपाल बाईपास पर आज दुखद हादसा हो गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जो तेज रफ्तार डंपर चालक ने एक ऑटो लोडिंग वाहन चालक को टक्कर मार दी, जो परिवार भोपाल से इंदौर की ओर जा रहा था। इसमें एक परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन एक जो क्लीनर है उसकी भी इसमें मौत बताई जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि जो डंपर चालक है वो तेज़ रफ्तार से आ रहा था और डिवाइडर से टकराते हुए सीधे ऑटो लोडिंग वाहन चालक में सीधे उसने अपनी गाड़ी जा घुसाई, जिसके चलते एक ही परिवार के 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। इसमें जो युवक है सूरज, उसने बताया है कि वह अपना सामान लेकर इंदौर की ओर जा रहा था, जिसके कारण उसे अल सुबह का ये जो हादसा है, दुखद हादसा हुआ है। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण। और सागर से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बाइक को टक्कर मारी है तेज रफ्तार ट्रक ने। बाइक सवार 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस अब ट्रक को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई है। सागर के बांधरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, तो जहां पर यह हादसा हुआ है, बांधरी थाना क्षेत्र, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। बाइक सवार ये 3 लोग ट्रक ने टक्कर मारी थी। बद्री हाईवे पे एक व्यक्ति, प्रेम नाम के व्यक्ति थे, वो अपने परिवार के साथ, परिजनों के साथ जा रहे थे, तो एक ट्रक की चपेट में आ जाने के कारण
दुर्घटना घटित हो गई थी, तो जिसमें उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उनके जो रिलेटिव थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, एक महिला थी और एक बच्चा था छोटा, और फिर उनको तत्काल मेडिकल से इलाज हेतु सागर भेजा था, जहाँ बाद में इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई। कितने लोग सवार थे सर बाइक पे? एक छोटा बच्चा था और 2 लोग, एक महिला और एक पुरुष थे। खबर खंडवा से। खंडवा में देर रात एक ट्रक के पलटने से उस पर सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मूंदी थाना क्षेत्र के देवला खुटला गांव के पास ट्रक पलटा था और बाद बताया जा रहा है कि इस पर मिर्ची लदी हुई थी और 7 लोग सवार थे। 7 सवारों में से 3 लोग ट्रक के नीचे दबने से मारे गए, जिनके शवों को जेसीबी की मदद से ट्रक को हटाकर बाहर निकाला गया है। और शिवपुर से बड़ी खबर है। दुकान के आगे रखे छप्पर में आग लग गई। 4 छप्पर जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। विजयपुर के बस स्टैंड के पास का ये मामला है। तो ये तस्वीरें देखिए आप। शिवपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां दुकान के सामने रखे छप्परों में आग लग गई और 4 छप्पर जलकर पूरी तरह से खाक हो चुके हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। भिंड में 2 ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए और इधर उधर भागने लगे। बताया जा रहा है कि पुरानी बस्ती किले के पीछे एक ट्रांसफार्मर बीते कई दिनों से खराब था और उसके बगल के ट्रांसफार्मर पर पूरा लोड दिया गया। इसके चलते ओवरलोड की वजह से उसमें आग लग गई। सूचना के बाद दमकल की गाड़ी और मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। और बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां युवती ने वकील पर रेप का आरोप लगाया है। जहर खाकर देर रात थाने पहुंची युवती पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी लगाया है युवती ने। इंदरगंज पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के बाद युवती की हालत स्थिर बताई जा रही है और अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 2 दिन पहले भी युवती मामले को लेकर पुलिस थाने पहुंची थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाकर बताया जाता है कि युवती ने ये आत्मघाती कदम उठाया है। जहर खाकर थाने पहुंची युवती। और बालाघाट से बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान। जातिवाद को मिटाना है, फिजूल की बातों का जवाब नहीं देता। स्कूलों में रामायण और गीता महाभारत का विषय शामिल करना होगा। भारत में शामिल नहीं होगा तो क्या पाकिस्तान में होगा? इस सवाल उठाया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। राष्ट्र की बात अगर हिंदुस्तान में हिंदुओं के हित की, हिंदू राष्ट्र मतलब कोई पर्टिकुलर धर्म को स्थान देने की बात नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब जातिवाद को मिटाना। हम इन भाई साहब को जानते नहीं हैं, वो बाहियात बातों पर हम जवाब नहीं। हसन मदनी ने भी बोला है महाराज। क्या आपको लगता है हिंदू राष्ट्र बोलने वाला गद्दार नहीं है? हिंदू राष्ट्र समर्थन करने वाले गद्दार नहीं है?